हेलो स्टूडेंट, आप मेरे साथ हैं फ्रंट लाइन अकाउंट फिगर और हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर। कहता ए बी सी, तीन पार्टनर्स है। पार्टनर्स का नाम है ए बी और सी। कहता ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के अंदर जो है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितने का, 4:3:3। 4:3:3। 4:3 का रेशो है। कहता ए हाउ एवर गारंटी, ए ने जो ना पर्सनली गारंटी ली है। कहता दैट सी शेयर, सी का जो शेयर रहेगा, कहता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए ने गारंटी ली है सी की, लेकिन कैसे, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, वुड नॉट लेस देन 40,000, 40,000 की गारंटी है। लेकिन इस बार गारंटी जो है कैसे है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। ए ने गारंटी ली है, सी की गारंटी है, लेकिन गारंटी कब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, आगे पढ़ते हैं। और 40,000 की गारंटी है। कहता कैपिटल जो है वो पहले पार्टनर्स की 3 लाख है, दूसरे की 2 लाख है और तीसरे की कितने की है, 1 लाख। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे दिया है, 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की। कहता द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च, कितने रुपए का है, 1,20,000 का। 1,20,000 का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम आ गए अपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पहले की तरह, और सबसे पहले हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है यहाँ पर बाय प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट है वो है कितने का, 1,20,000 का, और हमने यहां लिख दिए 1,20,000 रुपए। लेकिन 1,20,000 के बाद हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसने कहा है कि गारंटी जो है वो कब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है, 5%। तो मैंने फटाफट ए का नाम लिखा, बी का नाम लिखा और सी का नाम लिखा। सबसे पहले इन तीनों का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो हम आ गए एक रफ पेज पर, मैंने फटाफट रफ पेज लिया और यहां निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना, 5%। मेरा पहला पार्टनर्स है ए, उसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई परसेंटेज 5 और सभी कट परसेंटेज का 100। फटाफट पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, और 5×3 = 15। 15,000 रुपए का इंटरेस्ट तो निकल आया पहले वाले पार्टनर्स का। दूसरे पार्टनर की कैपिटल थी 2 लाख रुपए की, तो मैंने फटाफट यहां लिखे 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का 5/100 निकाल दिया। इसकी पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, और 5×2 = 10, 10,000 का इंटरेस्ट इसका निकल आया। सी की जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए के ऊपर 5%, 5/100, 5% इंटरेस्ट निकाल लिया हमने। पहली जीरो से पहली जीरो काट दी, दूसरी से दूसरी जीरो, 5 से कम 5, और 5,000 रुपए का इंटरेस्ट निकल आया। इस तरह से तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आ गया, 15,000 का, 10,000 का, 5,000 का। फटाफट देखा, तीनों की कैपिटल दे रखी थी मेरे पास। ये रही कैपिटल, 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए। और मैंने फटाफट क्या निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट, 5%। मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो पहले वाले पार्टनर्स का निकल के आया 15,000 का, दूसरे पार्टनर्स का निकल के आया 10,000 का, और तीसरे पार्टनर्स का निकला मेरा 5,000 का। इस तरह से तीनों का जो टोटल हो गया वो हो गया 30,000 रुपए का टोटल। अब वो कहता गारंटी जो है वो कब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। तो हमने सबसे पहले नीचे लिखा प्रॉफिट 1,20,000 रुपए। इसी प्रॉफिट को मैंने यहां लिख दिया 1,20,000, और 1,20,000 में से 30,000 का इंटरेस्ट माइनस कर लिया, और मेरे पास निकल के आए 90,000 रुपए। और ये मेरा क्या कहलाएगा, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट को 4:3:3 में क्या करना, डिवाइड। जो तीनों पार्टनर्स थे उन तीनों पार्टनर्स के रेशियो में 4, 3 और 3 में डिवाइड करना है। तो हम आ जाते हैं दोबारा से वर्किंग नोट पर, और 90,000 रुपए को, यानी कि 90,000 का जो मेरे पास क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मैं उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेता हूं। और मेरे जो रेशियो है वो है कितने, 4:3:3, तीनों पार्टनर्स के। तो सबसे पहले रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। मेरा पहला पार्टनर्स ए, ए में बांटे मैंने 90,000 रुपए, मल्टीप्लाई पहले वाले का 4 और सभी का टोटल 10। फटाफट पहली वाली जीरो से पहली वाली जीरो कट गई, और 9×4 मैंने दूसरे का निकाला, बी का, बी के 90,000 रुपीज, मल्टीप्लाई
इस वाले का 3 और सभी का टोटल 10। पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, 9 3 जा 27,000। फिर मैंने सी के निकाले 90,000 रुपीज का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई सी का शेयर भी 3 आई, तो 3/10 करा, वही पहले की तरह, पहली जीरो से पहली जीरो, 9 3 जा 27। हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया वो पहले पार्टनर्स का निकला 36,000, दूसरे का 27,000, तीसरे का 27,000। फटाफट लिख देते हैं। पहले वाले पार्टनर्स ए का निकला 36,000, दूसरा पार्टनर्स बी, दूसरे पार्टनर्स का निकला 27,000, तीसरा पार्टनर सी, इसका भी कितना निकला 27,000। इस तरह से तीनों के प्रॉफिट आ गए। कितने कितने प्रॉफिट? तीनों के 36, 27, 27। अब ये देखते हैं गारंटी थी किसकी। कहता है ए हाउएवर पर्सनल गारंटी, ए ने गारंटी ली है, और किसकी गारंटी ली थी उसने? सी की गारंटी। कितने रुपए की? 40,000 रुपए की। अब ये देखते हैं कि सी के हिस्से में कितने पैसे निकल के आए। सी के हिस्से में तो आए 27,000, तो हमने फौरन निकाला इफेक्ट, लिखा इफेक्ट। भैया इफेक्ट के लिए 40,000 की गारंटी थी और इसके हिस्से में कितने निकल के आए? 27,000। कितने रुपए कम रह गए? 40 में से 27 माइनस करते हैं, 0 0 0, और 10 से 7 गया तो 3 आ गया, यहां रह गए 3, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 13,000। 13,000 रुपए, 13,000 रुपए कम रह गए। अब 13,000 कौन पे करेगा? जी हाँ, ए। 13,000 पे बाय ए। हमने ए में से माइनस करे 13,000। अब ए का जो हिस्सा रह गया 36 में से 13 चला गया, तो आ गया 23,000 रुपीज। बी का हिस्सा एज इट इज वही 27,000, कोई भी इसमें कमी बढ़ती नहीं है। और सी के में हमने प्लस कर दिए 13,000, और अब सी का जो शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40,000, 40,000 रुपए। तो इस बार की जो गारंटी रही वो कैसे रही? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये क्वेश्चन तो अच्छा था ही। इसके साथ देखिए अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही है, लेकिन देखिए उसके अंदर क्या क्या बात एक नहीं आती है। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑन 1 अक्टूबर। कौन सी डेट में? 1 अक्टूबर। जी हाँ, पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन करा उसमें डेट थी 1 अप्रैल, और यहां पर डेट है 1 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर। कहता शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जो है कितने के? 4:3:3। कहता ए हाउएवर इज पर्सनल गारंटी। ए ने गारंटी दी है। किसकी गारंटी दी है? सी के शेयर की। गारंटी ए पे कर रहा है, और किसकी गारंटी ले रहा है? सी शेयर्स की। कहता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी पीछे करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इसकी गारंटी है, और गारंटी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? वो 5%। कहता गारंटी जो है वो कितने की है? 50,000 रुपए की पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल के अंदर गारंटी 50,000 रुपए की है। कैपिटल, कैपिटल वही है 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की। कहता 31 मार्च के अंदर प्रॉफिट जो है वो कितने का है? 1,15,000 का। तो सबसे पहले हम अपने एप्रोप्रिएशन में आते हैं पहले की तरह, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं बाय प्रॉफिट। सबसे पहले मैंने लिखा बाय प्रॉफिट, और मेरे पास जो प्रॉफिट है वो है 1,15,000 का। मैंने लिख दिए 1,15,000 रुपए। और फटाफट में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और लिखा मैंने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मेरा इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो कितना परसेंट है? 5%। ए की कैपिटल पर, बी की कैपिटल पर और सी की कैपिटल पर, तीनों पे। तो जल्दी से मैं तीनों की कैपिटल देखता हूं। तीनों की कैपिटल कितने कितने की है मेरी? 3 लाख की, 2 लाख की और 1 लाख रुपए की। और 5% इंटरेस्ट निकाल लेता हूं रफ पर। मैं फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना परसेंट है? 5%। पहले की तरह मैंने इंटरेस्ट निकाला वही। सबसे पहले ए का, ए की जो कैपिटल थी वो कितने की थी? 3 लाख रुपए की। 3 लाख मल्टीप्लाई 5/100, मल्टीप्लाई, मैंने यहां पर मल्टीप्लाई में कर दिया 6/12। अब ये 6/12 क्यों करा? जी हाँ, मैंने 6/12 क्यों करा? देखते हैं ध्यान से। क्यों? क्योंकि मेरा जो टाइम है यहां पर वो अक्टूबर से स्टार्ट है, 1 अक्टूबर से। और मेरा जो ईयर खत्म हो रहा है वो कौन सी डेट में हो रहा है? 31 मार्च के अंदर, 31 मार्च में। तो अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसीलिए इस 3 लाख रुपए पर 5% इंटरेस्ट जो है वो अक्टूबर से लेकर कहां तक करेंगे? मार्च तक का। जबकि पीछे वाला क्वेश्चन जो था उसमें थी अप्रैल से डेट, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला। और यहां पर कितने महीने का? 6 महीने का।
तो मैंने फटाफट 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला। मेरी पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी जीरो से मेरी दूसरी जीरो कट गई, और मैंने 6 से काट दिया 12 2 बार, और 5 3 15, और 2 से इसे काट दिया मैंने कितने बार, 1 15 100, और 15 पंजे 75, मेरा निकल के आया 7,500 रुपए का इंटरेस्ट पहले वाले का। मैंने दूसरा इंटरेस्ट निकाला बी। बी की जो कैपिटल है वो मेरी 2 लाख रुपए की है। मैंने 2 लाख रुपए का निकाला 5%, और उसका भी कितना कर दिया 6/12, पहले की तरह ही। फटाफट 6 से मैंने 12 काट दिया, 2 से 2 बार गया, इस 10 से पहली वाली जीरो, दूसरी वाली से दूसरी जीरो, और 2 से इसे काट दिया 1000, और 5 की मल्टीप्लाई करी, मेरा इसका इंटरेस्ट निकल के आया 5,000 रुपए का। मैं थर्ड पर आ गया, सी पर। सी की कैपिटल जो है 1 लाख रुपए की है। मैंने फटाफट उसके 1 लाख रुपए रखे, और 1 लाख रुपए में इंटरेस्ट निकाला मैंने कितना, 1 लाख रुपए का 5% इंटरेस्ट, 5/100, और टाइम वो 6/12। फटाफट 6 से मैंने 12 काटा 2 बार, 1 2 2 0 से 2 0 कट गई, और 2 से कट गया 5 बार, 500, और 5 पूरे 25, 2,500 रुपए। मेरा जो इंटरेस्ट निकला वो पहले पार्टनर्स का निकला 7,500, दूसरे का निकलेगा 5,000 का, और तीसरे का निकला 2,500 का। तो पहले वाले पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 7,500 का। मेरा दूसरा पार्टनर्स है उसका इंटरेस्ट निकला 5,000 रुपए का, और तीसरे का निकला 2,500 रुपए का इंटरेस्ट। तीनों का टोटल करा, मेरा तीनों का टोटल हो गया 7 और 2 9 और 1 10, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए का इंटरेस्ट निकल गया है। अब उसने कहा कि कैपिटल के बाद हमारा क्या है, एडजस्टमेंट। तो मैंने फटाफट जो है 1,15,000 रुपए नीचे रखे, इसी 1,15,000 रुपए को मैंने यहां रखा, और 1,15,000 में से 15,000 माइनस कर दिए, और मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला वो निकला 1 लाख रुपए का। मैंने लिखा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स में। फटाफट देखता हूं मेरे तीनों पार्टनर्स के रेशो कितने, 4:3:3, 4:3:3, और गारंटी किसकी है, ए ने गारंटी दी है सी की, और गारंटी भी कितने रुपए की है साहब, 50,000 रुपए की गारंटी। तो सबसे पहले हम 4:3:3 में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया 1 लाख रुपए को मैं डिवाइड कर रहा हूं दोनों तीनों पार्टनर्स के अंदर। 1 लाख रुपए को मेरा निकला है शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए का है, और मेरे जो रेशो है वो है 4:3:3। तो मैंने पहले पार्टनर्स में बांटा, मेरे पहला वाले पार्टनर्स के निकल के आए 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का 4, और सभी का टोटल 10। सभी का टोटल 10 से 10 से 10 कट गई, और पहले वाले पार्टनर्स का निकल के आया 40,000 रुपीज। इसी तरह मैंने बी वाले पार्टनर्स के निकाले 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई इस पार्टनर का रेशो 3, और सभी का टोटल 10। पहली वाली जीरो से पहली जीरो कट गई, इसका जो टोटल निकल के आया वो निकला 30,000 रुपए का। मैंने तीसरे पार्टनर्स के लिए लिखे 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई तीसरे वाले पार्टनर्स का रेशो 3, और सभी का टोटल 10। इस जीरो से जीरो कट गई, इसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकल के आया, 30,000 रुपए का प्रॉफिट। इस हिसाब से मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ 40,000 का, 30,000 का, और 30,000 का। फटाफट क्वेश्चन में आ गए, और यहां मैंने लिखा ए का शेयर। ए का शेयर निकला 40,000, बी जो है उसका शेयर निकला 30,000 रुपए का, और मेरा सी जो है उसका शेयर निकला 30,000 रुपए का दोबारा। यानी कि पहले की तरह पहले प्रॉफिट के पैसे को लिखा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसे माइनस कर लिया, और जो निकल के पैसे आए उसे हमने तीनों पार्टनर्स में 4:3:3 में डिवाइड कर लिया। अब मैंने देखा मेरी जो गारंटी थी वो गारंटी कितने की है, 50,000 रुपए की, जबकि इसके हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं साहब, 30,000 रुपए। आपको भी गारंटी 50,000 की थी, और हिस्से में कितने आए, 30,000 रुपए। लेकिन नहीं, गारंटी 50,000 की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर टाइम दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, टाइम, तो आपको गारंटी का पैसा भी टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, गारंटी। अब आपकी गारंटी थी 50,000 रुपए की, और आपका जो टाइम है वो टाइम कितना है, क्वेश्चन के अंदर 6/12, 6 महीने का टाइम है। तो गारंटी भी 6 महीने की मानी जाएगी। मैंने 6 से इसे काटा 2 बार, और 2 से इसे कट गया, इसका मतलब मेरी गारंटी जो रहेगी वो कितने की रहेगी, 25,000 रुपए की गारंटी। अब गारंटी पूरी नहीं होगी, क्वेश्चन के अंदर अगर टाइम दिया होगा
तो जो गारंटी का पैसा होगा वो भी टाइम से इफेक्टेड होगा। जितना टाइम दे रखा होगा गारंटी में उतना टाइम लगेगा और वो पैसे गारंटी के कहलाएंगे। अब गारंटी 25,000 की है और इसके हिस्से में कितने आए 30,000, तो गारंटी खत्म। अगर इसके हिस्से में यहाँ 20,000 आते, 20,000 और गारंटी कितने की थी 25,000 की, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता 5,000 रुपए का। वो 5,000 रुपए हम ए के में से माइनस करते और सी के में प्लस। अगर पैसा कम रहता तो ध्यान रखिए, गारंटी का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही बांट देंगे। गारंटी में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर टाइम लग रहा होगा तो जो आपकी गारंटी होगी उस गारंटी में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा टाइम। जी, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर तो क्या था सीधी सीधी अप्रैल थी, तो आपने ऐसा कैसा कर लिया, यहां पर डेट अक्टूबर है और आपकी गारंटी 50,000 रुपए पर एनम। पर एनम मतलब साल में गारंटी, आपके पूरे साल में गारंटी 50,000 की है। अब काम आपका अक्टूबर से लेकर कहां तक, मार्च तक, कितने महीने चला 6 मंथ। तो इस गारंटी में भी 50,000 का 6/12 उतनी गारंटी कहलाएगी। अगर टाइम यहां पर कुछ और होता तो उतने ही टाइम की यहां मल्टीप्लाई कर लेते। तो ध्यान रखिए, गारंटी वाले क्वेश्चन के अंदर अगर गारंटी में टाइम दिया होगा तो टाइम से इफेक्टेड होगी। तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।